नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज कोई मुद्दा नहीं है मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। बस एक पोस्ट मेरे द्वारा करीब वही 10-11 बजे के आसपास आज डाली गई थी, जिसमें मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें जो संघर्षरत हैं, उनमें से कुछ एक बहनों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए हैं, मैसेज आए हैं, जिनमें चूँकि मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ बहनों के साथ, तो यदि किसी को कोई दर्द है, पीड़ा है, तो मुझसे शेयर करते हैं। तो मेरे साथ कई ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस 4 साल के लंबे समय में किसी न किसी कारण से अपने परिजनों को खो दिया है। और जाहिर सी बात है, वृद्धावस्था होगी बहुत से परिजनों की। और मैंने बोला भी है कि मेरे साथ मेरे पिताजी की भी इस बीच में मृत्यु हो गई एक गंभीर बीमारी के चलते। तो ऐसे ही बहुत सी बहनें हैं, काफ़ी संख्या में ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपनी माँ को या पिता को या माता पिता दोनों को, क्योंकि 4 साल का समय काफ़ी लंबा समय होता है, तो खो दिया है। और जाहिर सी बात है, कहीं पर जब उम्मीद होती है कि हमारे बच्चों का कहीं होने वाला होता है और माता पिता रोगग्रस्त होते हैं या परेशान होते हैं, तो उनको एक चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे सामने जो भी होना हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इसी पीड़ा को बताते हुए एक पोस्ट डाली थी, क्योंकि हमारी एक मुख्य सेविका बहन की हाल ही में पिताजी भी ख़त्म हो गए थे और माताजी भी परसों ही उनकी एक्सपायर हो गई हैं। तो इसी बात को लेकर के मैंने एक पोस्ट डाली थी कि बहुत से लोगों ने पहले अपने पिता का साथ खो दिया, फिर माता के प्यार से वंचित रह गए। तो इसको एक संयोग ही समझ सकते हैं कि मैंने ये पोस्ट डाली और मेरी माताजी भी इस समय हॉस्पिटल में ही हैं। और आज मैं अपने माताजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराऊंगी, क्योंकि वो अब स्वस्थ हो गई हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, स्वस्थ हो गई हैं। और चूँकि उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। परंतु जो संघर्षरत बहनें थीं, तो उनको ये बात पता भी थी कि मेरी माताजी इस समय हॉस्पिटल में हैं। तो पोस्ट को उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, तो उनको एक गलतफहमी हो गई कि उनको लगा कि शायद मेरे साथ दुर्घटना घट गई है। तो इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत दुख भी है और खुशी अधिक है। दुख इस बात का कि बहनें कोई भी चीज़ पूरी तरह से पढ़ती नहीं हैं, समझती नहीं हैं और तुरंत ही रिप्लाई देने लगती हैं। तो ये थोड़ा सा दुखद है कि चीज़ों को पहले समझ लेना चाहिए। खुशी इस बात की है कि आज मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा संख्या में बहनें एक दूसरे के दुख में शामिल हो जाती हैं तुरंत। महिलाओं के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो एक दूसरे के दुख में तुरंत शामिल होती हैं, और ख़ासकर मुख्य सेविका अभ्यर्थी में। मेरे साथ इसके पहले जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो वो महिलाएं भी या वो अभ्यर्थी भी या वो यूट्यूबर बहनें भी जिनसे मेरा वैचारिक मतभेद कभी हुआ है या रहता है, वो भी मेरे इस दुख में सम्मिलित हुई थी। तो उनके साथ साथ और भी लोग सम्मिलित हुए थे। तो मैं आज भी उन बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि किसी के दुख में शामिल होने के लिए वो हमेशा आगे आती हैं, एक दूसरे की पीड़ा में सहयोगी बनती हैं, समस्या को साझा करती हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत खुशी हुई मुझे ये जान करके कि सभी लोग, जितनी भी अभ्यर्थी हैं मुख्य सेविका की, एक दूसरे के दुख में शामिल होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जल्दबाजी की वजह से, पूरी पोस्ट ना पढ़ने की वजह से ये गलतफहमी हुई है। तो खैर कोई बात नहीं, इसी बहाने ये पता चल गया कि आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और किसी के ऊपर अगर कोई मुसीबत आएगी तो आप लोग तुरंत संगठित होकर के उसका सहयोग करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी बहनें जो संवेदना प्रकट कर रही थी, उनको हृदय से धन्यवाद है। हमारी माताजी जो इतने दिनों से 25 फरवरी को हमारे पिताजी
का निधन हो गया था तब से लेकर अब तक कभी नहीं मुस्कुराई थी, लेकिन आज वो खुलकर हंसी हैं और बहुत खुश भी हुई हैं। और उन्होंने सारी अभ्यर्थियों को आशीर्वाद भी दिया है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार जल्द ही सफलता मिल जाए और वो उनका जीवन सुखमय हो, ऐसा उनका आशीर्वाद है मेरे साथ साथ सबके लिए। तो जो भी बहनें हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मतलब आज ये फील कराने के लिए कि सच में मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि मेरी आपको ना पसंद आती हों, लेकिन मेरे बुरे समय में आप हमेशा खड़ी हुई हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी माताजी की शुभकामनाएं, मेरे पूरे परिवार की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप सभी जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और मैं फिर एक बार बता देना चाहती हूँ कि माताजी एकदम स्वस्थ हैं और जो भी समस्याएं हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी और वो स्वस्थ हो जाएंगी। आज उनको मैं डिस्चार्ज करवा करके घर ले जाऊंगी और जल्द ही आप सभी की समस्याओं का भी समाधान होगा। क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज डिस्चार्ज होना है, उनकी पट्टी होनी है, ड्रेसिंग होनी है, तो मैं व्यस्त थी, इसीलिए मैं नहीं बता पाई आपको कि मामला क्या है। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिला है मैं तुरंत आपको बता रही हूँ। और अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बता देना चाहिए। धन्यवाद।